ये भी पूछना है अपने को, पहले के पार्षद और अभी के पार्षद में क्या अंतर है। पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, जहाँ सीमेंट की बजाय पूरा रेत है बिल्डिंग, जहाँ छत में पानी भर रहा है, जिनके घरों में पानी घुस रहा है, पूरी तरह से जो है दीवार में सीपेज है, करंट आ रहा है, वो कब तक बनेगा? आम लोगों को परेशानी होती है, मैं दौड़ के वहाँ पर जाता हूँ, कहीं पर कोई समस्या आने की जो है वही है, मुझे नहीं लगता कि वो इसमें देरी करता हूँ मैं। पार्षद बनते ही कोरोना काल में लगभग 80 लाख रुपए का वहाँ पर 8-10 ब्लॉकों में जो स्लैब ढलाई का काम किया गया, डेंटिंग पेंटिंग का काम किया गया। काफ़ी जर्जर तो है, लेकिन फिर भी इतना कमज़ोर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ तत्काल में कोई बहुत बड़ा घटना यहाँ पर हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं भाठा गांव वार्ड क्रमांक 67 बीएसयूपी कॉलोनी के पार्षद उत्तम साहू जी। सर, बीएसयूपी कॉलोनी में जो रहवासी हैं, जो रह रहे हैं अभी, उनकी मकानों की बिल्डिंगें पूरी तरह से जर्जर है, घरों में पानी भर रहा है, छत में पानी भर रहा है, पूरा सीपेज हो चुका है। उनके फ्रिज में, टीवी में, हर तरफ पानी है, नालियां पूरी तरह से जाम है। क्या आपने संज्ञान लिया इस विषय पर? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बीएसईपी कॉलोनी में जो है ना, बहुत सारी कॉलोनी ऐसी है जहाँ पर सीवरेज का परेशानी तो है, नालियों का सीवरेज सिस्टम भी काफ़ी हद तक जो है ना पूरा जर्जर हो चुका है, ऊपर पाइपलाइन भी टूटी हुई है। तो निश्चित तौर पे मैं बीच-बीच में वहाँ पर दौरा करता हूँ और मेरी जो है ध्यान में है बातें, और उसके लिए मैं जब से पार्षद बना हूँ, निश्चित तौर पर वहाँ पर उनके हितों के लिए काम तो कर ही रहा हूँ मैं, उनकी परेशानियों काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश कर ही रहा हूँ मैं। पार्षद बनते ही कोरोना काल में लगभग 80 लाख रुपए का वहाँ पर 8-10 ब्लॉकों में जो स्लैब ढलाई का काम किया गया, डेंटिंग पेंटिंग का काम किया गया, और जो पाइपलाइन टूटी थी, उनका मरम्मत का काम किया गया। सर, अभी मैंने लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि पार्षद आते हैं और वो देखने तक नहीं आते, ऊपर छत हम जब दिखाने लाते हैं, इस तरह की बहुत लोगों ने ये भी कहा कि पार्षद जो हैं संज्ञान नहीं लेते विषयों पर। सर, इस तरह की बातें मुझे सुनने में आ रही। देखिए सर, पार्षद जो है ना, चूँकि मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा है, चंगोरा भाठा का और भाठा गाँव मिला के लगभग जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। पार्षद तो आप कंपैरिज़न कीजिए, उनको ये भी पूछना है अपने को, पहले के पार्षद और अभी के पार्षद में क्या अंतर है। मेरे कार्यकाल में तो लगभग, चूँकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको 80 लाख रुपए का मैंने काम करवाया था। उसके बाद एक व्हाइट क्या बिल्डिंग काम में हुआ था सर असली? 80 लाख में वही बताया ना आपको, स्लैब ढलाने की काम हुआ, पाइपलाइन जो टूटी थी उसका मरम्मत का काम हुआ, और वहाँ पर लगभग सभी ब्लॉकों में जो मीठा पेयजल की व्यवस्था हमने करवाया। हर ब्लॉक के सामने नल पाइप बिछवाया, वहाँ पर नल लगवाया वहाँ पर। 10 लाख रुपए का लगभग जो है और हमने काम कराया, विकास काम जो सीवरेज सिस्टम का ही काम था। सर, सीवरेज तो मैं देख के आ रहा हूँ, पूरी तरह से जाम है अभी भी। देखिए, आप सीवरेज तो देख ही रहे हैं, मैं मानता हूँ अभी भी है वहाँ पर, बहुत सारे क्षेत्रों में सीवरेज तो है। चूँकि बिल्डिंग की संख्या लगभग 40 के आस-पास है, आप गए होंगे। 5 ब्लॉकेज है, बड़े-बड़े ब्लॉक हैं। जो सबसे बड़ा ब्लॉक है दर्री तालाब के आस-पास में, जिसमें 19 से 20 बिल्डिंग वहाँ पर है। तो देखिए सर, समस्या जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अपन जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत कम की स्थिति में है। 51 लाख रुपए का और विभिन्न जो कॉलोनियों में अभी काम चल रहा है वर्तमान में, 51 लाख रुपए का फिर से वहाँ पर मरम्मत का काम, सीवरेज सिस्टम को अपन ठीक करने का काम, और चाहे पाइपलाइन रिपेयरिंग का काम हो, नाली सिस्टम को ठीक करने का काम हो, वो लगभग 51 लाख रुपए का काम अभी भी वर्तमान में कार्यरत है। उसके अलावा लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का, और अभी 28/8 का राज्य शासन का आदेश स्वीकृत हुआ है, तो 1 करोड़ 60 लाख का, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का वहाँ पर विभिन्न जो है ना बीएसईबी कॉलोनी में यही सब काम, मरम्मत का काम के लिए, जिसमें से 60 लाख रुपए का जो चंगोरा भाटा बीएसईबी कॉलोनी है उसका टेंडर भी लग गया है। बाकी 1 करोड़ 10 लाख का या 1 करोड़ रुपए का लगभग टेंडर लगना बाकी है अभी। वो जो भाठा गाँव में दर्री तालाब का क्षेत्र हो गया, चाहे एचपीएल जैनम विहार हो गया, सीजी वाले हो, तो सर, अभी जो जिस ब्लॉक में जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, जहाँ सीमेंट की बजाय पूरा रेत है बिल्डिंग, जहाँ छत में पानी भर रहा है, जिनके घरों में पानी घुस रहा है, पूरी तरह से जो है दीवार में सीपेज है, करंट आ रहा है, वो कब तक बनेगा? देखिए, अभी जो टेंडर लगेगा 1 करोड़ का, प्राथमिकता के तौर पर उन्हीं कॉलोनियों में, उन्हीं बिल्डिंगों में सबसे पहले काम किया जाएगा। 1 करोड़ रुपए का लगभग जो है ना टेंडर अभी लगने वाला है। 60 लाख रुपए का जो टेंडर लगा है वो चंगोरा भाठा में जो बीएसईबी कॉलोनी है वहाँ के लिए लगा हुआ है, और 1 करोड़ रुपए का टेंडर भाठा गाँव का बीएसईबी जो कॉलोनी है
वहाँ के लिए टेंडर अभी लगने वाला है। तो प्राथमिकता के तौर पर जहाँ पर अति जर्जर हो चुका है छत, जहाँ से लोगों के घरों में पानी सीपेज हो रहा है, उन्हीं के बिल्डिंगों में पहले काम किया जाएगा। उसके अलावा जहाँ पर चेंबर, कई चेंबर ऐसे हैं जहाँ पर सेप्टिक टैंक ज़मीन के बराबर है, वहाँ पर से गंदगी बाहर भी निकल रही है, वो सिस्टम को भी ठीक किया जाएगा। और कई कई ऐसे जो बिल्डिंगें हैं जिसमें जो है पानी का पाइपलाइन का जो है काफ़ी जर्जर हो गया है। सर ब्लॉक के जस्ट बगल में ही कचरा फेंका जा रहा है लोगों के द्वारा, वो कचरा फिर साफ भी नहीं हो रहा है, पूरी तरह से देख के आ रहा हूँ मैं, गंदगियां हैं वहाँ, उसका सर डस्टिंग भी नहीं हो रहा है कचरे का। देखिए साहब, ऐसा है कि लोगों को मैंने काफ़ी जागरूक करने की कोशिश किया। 5 में से 4 ब्लॉक के लोग काफ़ी हद तक जागरूक हो चुके हैं। मैं जब पार्षद बना, उस समय स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी वहाँ पर। 2 बिल्डिंगों के बीच में लोग ऊपर 3 मंजिल 4 मंजिल से कचरा फेंकते थे। मैंने एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते-चलाते वहाँ पर लोगों को जागरूक किया और काफ़ी हद तक 4 बिल्डिंगों के लोग जागरूक हो भी गए हैं। अभी काफ़ी हद तक उन लोग सहयोग भी कर रहे हैं। गाड़ी वाला या घर से कचरा निकालने वाली जो गाड़ी आती है, उसमें लोग जो है वो छत से नीचे उतर कर डाल भी रहे हैं। लेकिन कुछ कॉलोनी ऐसी हैं, 1-2 कॉलोनी, 1-2 बिल्डिंगें, जहाँ के लोग अभी भी लापरवाही करते हैं। अपने घर की कचरा, चाहे वो गर्म पानी हो, चाहे वो गंदगी हो, चाहे गद्दे हो, चाहे वो कचरा हो, सब वो ऊपर से फेंक देते हैं। कई बार हमारे सफाई कर्मचारी को भी वहाँ पर चोट लग गई है, गर्म पानी तक वहाँ पर उड़ेल देते हैं। तो ये थोड़ा-सा लोगों की सहयोग भी ज़रूरी है सर। ये जो सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने लोगों से बात किया, उनका यही था कि पार्षद जब आए, जब आपसे बात करें तो उनसे यही पूछिएगा कि बिल्डिंगें कब तक बनकर तैयार होंगी, जो मरम्मत है वो कब तक, क्योंकि बताया गया है कि मरम्मत वो उसका हो नहीं सकता, क्योंकि जो लेबर हैं, जो मजदूर ठेकेदार हैं, वो कहते हैं कि अगर इसमें सीमेंट डाला जाए तो ये बिल्डिंग धंस जाएगी, क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं सर, रॉड है, वो भी पतला सा रॉड है, मैंने तो खुद देखा हुआ है। कब तक बन पाएगा, कब आश्वासन दीजिए। देखिए सर, मैं तो एक वार्ड का पार्षद हूँ, चूँकि जो है ना, ये सरकार की बड़ी योजना थी और पूरी सरकार जो है ना, सरकार के जो है अधीन काम करने वाले बड़े, मैं पार्षद बनने के बाद सर निश्चित तौर पर अति संवेदनशील होकर वहाँ पर उस क्षेत्र में बीएसईपी कॉलोनी वालों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं 80 लाख रुपए का 2020-21 में वहाँ पर स्लैब का, डेंटिंग पेंटिंग का और सीवरेज सिस्टम का, पाइपलाइन का सब रिपेयरिंग का काम हुआ है। 10 लाख रुपए का, और जो साईं मंदिर के पीछे वाली कॉलोनी में वहाँ पर भी सीवरेज सिस्टम का काम किया गया है। वर्तमान में 51 लाख रुपए का जो काम है अभी चल ही रहा है। वहाँ पर रिपेयरिंग का काम हो, चाहे पाइपलाइन, सीवरेज सिस्टम का, लगभग 50 लाख रुपए का नगर निगम के माध्यम से 2 करोड़ रुपया का, ऐसा क्षमा चाहता हूँ, गलत हो गया, लगभग 50 लाख रुपए का वहाँ पर 2 किलोमीटर रोड, वहाँ पर डामरीकरण का रोड वहाँ पर निर्माण कराया गया। 3 रंगमंच वहाँ पर, अभी 2 तो लगभग निर्माण कंप्लीट हो चुका है, 1 में निर्माण कार्य चल रहा है। 1 हॉस्पिटल वहाँ पर बनाए हैं, आप गए थे तो देखे भी होंगे। हॉस्पिटल लगभग बन के तैयार हो गया है। उसके अलावा एक राशन दुकान वहाँ पर हमारे जो नागरिकों की सुविधा के लिए वहाँ पर खुलवाया गया है। लगभग सभी ब्लॉकों में मीठा पेयजल की व्यवस्था पर मैंने करवा दिया है। साफ सफाई, पानी, बिजली का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का और ये भी वर्तमान में काम जो टेंडर स्वीकृत हुआ है, इसमें से 60 लाख रुपए का टेंडर लग गया है और 1 करोड़ का टेंडर लगना भी बाकी है, राज्य शासन जो स्वीकृत होकर आया है। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं सर कि पहले के जो जनप्रतिनिधि हैं और मेरे में क्या अंतर है। मैं तो निश्चित तौर पर 3 करोड़ से ऊपर का वहाँ पर काम करा चुका हूँ। उसके अलावा पूरे वहाँ पर कभी भी आम लोगों को परेशानी होती, मैं दौड़ के वहाँ पर जाता हूँ। कहीं पर कोई समस्या आने की जो है वही है, मुझे नहीं लगता कि वो इसमें देरी करता हूँ मैं। बीच-बीच में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाता है। बीच-बीच में जो है वहाँ पर मज़दूर कार्ड, राशन कार्ड, सबका शिविर लगाया जाता है सर। सर आप कह रहे हैं कि मैं उनकी समस्या सुनता हूँ। अभी जिस ब्लॉक से मैं आ रहा हूँ उसमें अमूमन बहुत से घर ऐसे मिले जिनके बाथरूम में उन लोग ताल पत्री जो होता है ना, उसको बांध के रह रहे हैं। बहुत से घर ऐसे हैं जिनके बेड में पानी घुस रहा है, बेड के नीचे कपड़े में देखेंगे तो कपड़े में फफूंद लगा हुआ, क्योंकि दीवालों में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। उनके घर में फ्रिज पूरी तरह से बंद रखे हैं क्योंकि करंट है। उनके घर के नाली को आप देखेंगे तो पूरी तरह से जाम है सर। तो क्या इस तरीके का काम जो है, आप जो अभी योजना गिना रहे हैं, इस तरीके के काम के लिए गिना रहे हैं, या फिर आप किए भी हैं तो उसका लाभ जो है आम जनता को नहीं मिल रहा है, तो क्या ही मतलब है सर, आप बताइए। निश्चित तौर पर सर, आप जो बोल रहे हैं वो समस्या जो है अभी भी काफ़ी बिल्डिंगों में है। मैं खुद भी उस परेशानी से वाकिफ़ हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो योजनाएँ जिसमें काम हो चुकी है उसकी बात कर रहा हूँ।
जहाँ दरी तालाब में 19-20 बिल्डिंग है, उन बिल्डिंगों में काम हो चुकी है। उन बिल्डिंगों में इतनी परेशानी नहीं है, और जिन बिल्डिंगों में ये परेशानी है, उन बिल्डिंगों के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि वहाँ पर स्वीकृत हुई, उसकी बात कर रहा हूँ सर। जिन बिल्डिंगों में काम हो गई है, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो इतनी परेशानी नहीं है। जहाँ पर नहीं हुई है, उसमें जो परेशानी है, उसके लिए काम हम लोग करेंगे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं सर। और उन्हीं बिल्डिंगों में ये सब काम किया जाएगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है। देखिए सर, आप पूरे बीएसयूपी कॉलोनी में अगर सर्वे करेंगे, तो इसके पहले के जो कार्यकाल में जनप्रतिनिधि रहे होंगे, और मैं वर्तमान में मेरे पार्षद बनने के बाद निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं मानवीयता को प्राथमिकता के तौर पर प्रथम लाइन में रखता हूँ। मैं पहले, जैसे मैं हूँ एक पार्षद, वैसे भी मेरे वार्ड के प्रत्येक नागरिक का सम्मान मैं करता हूँ। निश्चित तौर पर वहाँ पर साफ सफाई, पानी, बिजली का उनको विशेष ध्यान रखा जाता है। मेरे पार्षद बनने के बाद लगभग 3 करोड़ से ऊपर का काम वहाँ पर हो चुका है। सर मेरा सवाल ये है कि जो बिल्डिंग जर्जर है वो कब तक बन पाएगी, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं उससे, और सबने कहा है कि जब पार्षद जी आते हैं तो हम बात करने उन्हें, क्योंकि वो परेशान है, तो आप जाहिर है वो आपसे कहेंगे कि सर मेरा ये देख लीजिए, मेरा वो देख लीजिए। उनका कहना है कि पार्षद महोदय देखने तक नहीं आते हमारी जो स्थिति है उसको, और मैंने स्थिति देखी हुई है। मैं, आप कहेंगे तो मैं तस्वीरों में भी दिखाऊंगा, उनके घरों के अंदर से पानी सीपेज हो रहा है, फ्रिज में करंट आ रहा है, टीवी में करंट आ रहा है। सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अप्रिय घटना को हम न्योता दे रहे हैं, और फिर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, शासन या प्रशासन? निश्चित तौर पर सर वहाँ पर परेशानी तो है, और चूंकि आप खुद ही बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पर देख के आ रहा हूँ, फ़ोटो भी खींचे आपने। मैं भी कई बार वहाँ पर गया हूँ, मैं खुद भी फ़ोटो, मेरे मोबाइल में भी फ़ोटो है वहाँ पर। ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है शासन से कहीं पर भी जहाँ पर हो सके हर संभव कोशिश करता हूँ, भई उनकी जो समस्या है वहाँ पर उनका समाधान हो। चाहे वो नगर निगम आयुक्त हो, चाहे महापौर जी हो, चाहे नगरीय प्रशासन मंत्री जी हो, सबके पास अपना जो है आवेदन लेके अभी तक गया हूँ, और उसी के चलते लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का एक और काम स्वीकृति वहाँ पर हुआ है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा-सा भी देखिए समय नज़दीक है, चुनाव का समय है, आचार संहिता लगने वाली कुछ दिन में, तो 60 लाख रुपए का वहाँ पर टेंडर तो लग ही चुका है, और लगभग 1 करोड़ का और वहाँ पर काम जो स्वीकृत हुआ है, उसका टेंडर लग जाए, तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जहाँ पर अति जर्जर है, वहाँ पर प्राथमिकता के तौर पर वहाँ पर काम किया जाएगा, और उनकी जो है परेशानी को काफ़ी हद तक हम लोग हल कर लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ सर। तो सर काम जो है चुनाव के बाद ही चालू होगा? चुनाव के बाद देखिए, ये जो टेंडर अभी लगेगा, चूँकि टेंडर प्रक्रिया में थोड़ा टाइम तो लगता है सर, और टेंडर प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 दिन का ऐसे समय लग जाता है। तो मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ही ये काम हो पाना संभव है, क्योंकि 1 करोड़ रुपये स्वीकृत कर तो दिए हैं सरकार ने, और 60 लाख रुपये यहाँ के लिए, तो लगभग जो है 1 करोड़ 60 लाख का काम यहाँ पर होना है। बीएसयूपी कॉलोनी में सिर्फ मरम्मत के लिए, सभी मरम्मत जैसे सभी शामिल है, डेंटिंग पेंटिंग से लेकर स्लैब ढलाई, पाइपलाइन, सीवरेज सिस्टम, सभी प्रकार की मरम्मत उसमें शामिल है। तो चुनाव के बाद हो पाएगा सर, और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सर और इस बीच, क्योंकि चुनाव में लगभग 3-4 महीने का अंतराल है, अगर इस बीच कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? देखिए सर, मुझे लगता है कि इस बीच तो ऐसा अप्रिय घटना होने का अंदेशा शायद मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके पहले जो है ना, मैंने महापौर जी को वहाँ पर दौरा करा चुका है, और आयुक्त महोदय को भी वहाँ पर, क्योंकि बिल्डिंग का गुणवत्ता तो थोड़ा-सा ना, देखिए काफ़ी पहले का बना हुआ है, काफ़ी मतलब 8-10 साल पहले का बना हुआ है, काफ़ी जर्जर तो है, लेकिन फिर भी इतना कमज़ोर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ तत्काल में कोई बहुत बड़ा घटना यहाँ पर हो जाए। हाँ, है जर्जर ज़रूर, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाए ऐसा मुझे नहीं लगता सर। तो फिर भी हमने जो है कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पर मरम्मत काम किया जा सके सर। हमारे साथ मौजूद थे वार्ड क्रमांक 67 के पार्षद उत्तम साहू जी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्डिंग की जर्जर जो है उसका पुनर्निर्माण चुनाव के बाद जल्द से जल्द जो है शुरू किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वोकल टीवी। आपके क्षेत्र में ऐसी कोई समस्याएं हैं तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। मेरे सहयोगी दीपक साहू के साथ मैं प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।